नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों, बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, तो इसको हम धीरे धीरे करके हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब बेसिक रूल्स हम सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है, पहले हम बेसिक से धीरे धीरे इसको समझते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, हम उसको समझेंगे, एक एक करके हम ले चलते हैं। दोस्तों, इस पे बहुत मेहनत की गई है। अब यहाँ पे है संख्या पद्धति में आता क्या है, ये पार्ट 1 है दोस्तों। संख्या संख्या को किस रूप में लिखा जाता है दोस्तों? आप एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, एक्स वाई, या इसी को ए बी के रूप में लिखते हैं। ये चीजें हैं क्या, इसको समझेंगे। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 85। ये क्या होता है, हमारा इकाई अंक होता है, और ये हमारा क्या होता है, दहाई। इसके आगे हम कोई ले लेते हैं, हम जैसे 1 ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, सैकड़ा। पहले हम 2 अंक तक समझेंगे इसको, फिर उसके बाद हम अलग से लेते हैं। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। इकाई अंक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए क्या होता है, इकाई अंक होता है। दहाई, दहाई मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई है, दहाई मतलब 10 बराबर क्या हो जाएगा, 8, सॉरी 10 8 है 80। ये देखिए, इसका मान जो है 80 है, इसका मान 5 है। इकाई के स्थान पे ये है, तब ये 5 है। अगर ये इकाई के अंक पे होता तो ये कितना होता, 8, उसमें 1 से गुणा होता। सेकेंड स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, तब इसमें कितने से मल्टीप्लाई है, 10 से, और उसके बाद यहाँ इकाई अंक को ऐड कर दिया गया है, बराबर कितना आया है, 85। वैसे इसी रूप में ये संख्या कैसे लिखी गई है, ये मतलब y मतलब क्या, हमारा इकाई अंक है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये होता है प्लस 10x। इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक चीजें इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी ये सब चीजें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा दहाई के स्थान पे देखिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई है, हमारा 8 है, x के स्थान पे 8 है। y जो हमारा इकाई अंक है क्या है, 5 है। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, देखिए 10 8 80 प्लस 5, ये क्या हुआ, 50 है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें, खास चीजें हैं। यहाँ तो हम इकाई दहाई, अब सैकड़े पे आएंगे तो क्या होगा, तीसरा नंबर पे जो आएगा हमारा सैकड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ABC, इसका मान कैसे इसको रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 100 गुणे 100A प्लस क्या होगा, 10B प्लस C। जैसे यहाँ पे 7 8 9 ले लिया गया, इसके स्थान पे क्या है, 7 इंटू 100 प्लस B के स्थान पे क्या है, मतलब दहाई के स्थान पे, दहाई में 10 से गुणा होता है, सैकड़ा में 100 से, इकाई में 1 से, ध्यान दीजिएगा 9। अब देखिए 700 प्लस 10 8 80 प्लस 9। अब इसको 780, यहाँ पे 789। देखिए यही चीजें होती हैं, ऐसे ही अंक को लिखा जाता है। ये तो हमारा क्या है, संख्या है, और इसको क्या बोलते हैं, एक एक चीजें, ये हमारा अंक है, ये भी क्या है, हमारा अंक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें क्या है, हमारी अंक हैं। वास्तविक रूप में ये क्या है, अंक हैं, बस इनकी प्लेस चेंज होती है, तब ये एक संख्या के रूप में बदलती हैं। जैसे हम देखते हैं, ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई डिजिट ले ली जाए, जैसे 9 5। अब इसमें से हम पूछ लें
कि इसका जातीय मान या वास्तविक मान क्या है। 9 का जातीय मान या स्थानीय मान इसको बोलते हैं, सॉरी, या वास्तविक मान। इसी को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो वास्तविक मान उसका हो, जो आपके सामने दिख रहा हो वही चीज होनी चाहिए। जैसे फेस मीन्स क्या होता है, आपका चेहरा। तो आपका चेहरा जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा, चाहे जहां रहे वो आप वैसे ही दिखेंगे। तो वही क्या होता है, वो हमारा वास्तविक चीज होती है। जैसे आपकी जाति पे आ जाए, जैसे आप कास्ट में आप जैसे ब्राह्मण हो, तब क्या होगा, आप कहीं भी रहो, हजारों की संख्या में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन जो आपका वास्तविक चीज है, जो आपकी वास्तविक पहचान है, किससे होगी, ब्राह्मण से होगी। या किससे होगी, या आपके नाम से होगी। आपके नाम से होगी, आपके जात से होगी। आपकी पहचान है जो कि बदली नहीं जा सकती। तो वही है। तो हमारा 9 का वास्तविक मान क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। अब यहाँ पे अब जैसे 5 का वास्तविक मान पूछ लेता तो 5 का वास्तविक मान कितना होता, 5 होता। अब देखिए जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से। अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे तो इसका एक वीडियो और बता दीजिएगा। ये सब चीजें आप देख लीजिए और इसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें क्या होती है, अंक होती है। अब देखिए, अब ऐसे इसका पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे अब देखिएगा थोड़ा सा भी चेंज होगा। अब इसका यहाँ पे 9 का क्या पूछ लिया जाए, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मतलब मान मतलब प्लेस वैल्यू। 9 का स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये स्थान है आपका। अभी तो आपका ये क्या था, जात था। वास्तविक मान क्या थी, आपको ये संख्या क्या दिख रही थी, x अकेले दिख रही, ये y दिख रही थी, ये 5 है, 9 दिख रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, ये आपका नेम है, सब नेम, या आपका फेस है जिससे आप पहचाने जाते हैं, आप जिस नाम से जाने जाते हैं, या आपका जो फेस है। कहीं भी आप चले जाइए लेकिन आपका फेस चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। वही क्या होता है आपका, वही आपका होता है फेस वैल्यू, वही आपका होता है जातीय मान। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है, चेंज हो जाएगा। स्थानीय मान क्या है इसका, ये किस स्थान पे है, ये इकाई पे है, और ये किस स्थान पे है, ये दहाई पे है। अभी हमने इसको अच्छे समझाया। ये कितना हो गया, 90। इसका स्थानीय मान क्या है, 90 है। मतलब इसका जो प्लेस है किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे, मतलब 10 से गुणा। सैकड़ा के स्थान पे होता है 100 से गुणा। अब जैसे अब आपके निजी जिंदगी में आ जाते हैं। जैसे आपकी लाइफ है, आप क्या स्टूडेंट के रूप में पहले क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्या आप स्टूडेंट हैं ना, ये आप स्टूडेंट हैं, सॉरी उल्टा बन गया है, स्टूडेंट आप हैं। अब यहां से क्या करिए, आपकी जॉब लग गई। कहाँ लग गई, कहीं भी लग गई, मान लो दिल्ली हाई कोर्ट में लग गई। ये आपकी जॉब दिल्ली हाई कोर्ट में लग गई। पहले आप क्या थे, पहले आप क्या थे, पहले आप एक स्टूडेंट थे। अब आप कहाँ आ गए, हाई कोर्ट में आ गए। तो आपकी जो प्लेस थी स्टूडेंट से कहाँ पे पहुंचे हैं, हाई कोर्ट पहुंचे। अब यहां से आपने सिविल की तैयारी की, अब आप पहुंचाए आईएएस ऑफिसर बन गए। अब देखिए आपका प्लेस कहाँ था, पहले पहले आपका प्लेस स्टूडेंट था, फिर आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में मान लो क्लर्क थे, फिर उसके बाद आप आईएएस बने। आपका जो स्थान है, जो आपका लेवल है, लेवल जो आपका यहाँ पे प्लेस में क्या होती है, लेवल की बात होती है कि पहले आप यहाँ थे, फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ से आप कहाँ गए, हाई कोर्ट में गए, फिर आप आईएएस बन गए। आपकी जो पद है, जो प्लेस है, वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पे 9 होता
तो इसकी वैल्यू कम होती, इकाई मान कम होता। अब दहाई पे है, इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू यहां आ गया, ये यहां से बढ़ते बढ़ते सॉरी दोस्तों, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे आ गया। अब देखिए इसकी प्लेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 9 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसकी जो प्लेस वैल्यू है कितनी हो गई, 9 लाख हो गई। तो यहाँ पे प्लेस की बात की जाए, लेकिन अभी पूछा जाए कि ये वास्तविक में है क्या। अब देखिए स्टूडेंट था, इसका नाम था सुरेश। अब देखिए क्या ये जब क्लर्क बना तो इसका नाम चेंज हुआ, जब आईएएस बना तो क्या इसका नेम चेंज हुआ, या इसकी जाति चेंज हुई? ये सब चेंज होता ही नहीं है। तो वही क्या हमारा होता है, वही हमारा होता है जाति मान। जाति मान मतलब जो वह मान है, मतलब यह 9 है तो 9 ही रहेगी। अभी इसकी प्लेस जैसे जैसे चेंज होती जाएगी उसका पद बढ़ता जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें जानेंगे। मैंने तो पूरी टॉपिक बनाई है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगला क्या दिया गया इसमें समझाने के लिए। अब यहाँ पे कभी कभी दे दिया जाता है, जैसे ए बी करके ये मान आपका दिया है 8 9, इसको क्या किया गया है हमें 8 गुणे 10 प्लस 9 हो गया कितना 89। अब ऐसे इसको चेंज कर दीजिए, देखिए 8 कुछ भी कर दीजिए, इसकी प्लेस देखो चेंज हो जा रही है। अब यहाँ पे 9 गुणे 10 है प्लस, अब यहाँ पे ये जो है इसका प्लेस चेंज हो गया है 8 का, लेकिन मान क्या है उसका जाति मान वही है 9 दाम 90 98। देखिए प्लेस चेंज होता रहता है ना, यही चीजें मैं बता रहा था इतनी देर से। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है पूर्ण संख्याएं। सभी संख्याओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। अंकों के बारे में हमने सीख लिया। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब आ जाएंगे इंटीग्रस नंबर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। और क्या आता है उसके बाद इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्याएं। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स क्या होता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। फिर उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है हमारा अभाज्य। एक तरफ से आपका नंबर सिस्टम शुरू होगा, जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स आपका होगा। अभाज्य संख्या। उसके बाद आपकी आती है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद आपकी आती हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य अभाज्य संख्या, ये सह संख्याएं हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन इंफिनिटिव तक। ये क्या है हमारी, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं में आ जाएगी। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं भी ऐसी होती है, बट यहाँ पे जीरो नहीं दिया गया, जीरो ले लिया जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूर्णांक संख्या है। अब जैसे हम यहाँ पे इंफिनिटिव 4 -4, अब ध्यान दीजिएगा -3 -2 -1 0, ध्यान दीजिएगा 1
2 3 4 5 एंड सो ऑन अनंतम। ये क्या हमारा है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं क्या है, सम तो आप जानते हैं। अच्छा, कभी आपके माइंड में ये आया होगा कि जीरो जो होती है सम संख्या होती है, विषम संख्या। कभी आपने सोचा, माइंड में कभी क्वेश्चन आता होगा, सर से पूछेंगे जीरो सम संख्या होती है विषम संख्या होती है, बहुत कंफ्यूजन है। तो आज से जान लीजिएगा, जीरो जो होती है सम संख्या होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बताया जाएगा, बट आप इतना जानिए जीरो सम संख्या होती है। अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। अब ये पूछी जाए 2 से नीचे सम संख्या कौन सी होती है, 2 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। अब 0 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो -2 होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिखिए ऐसे। तो सम संख्या हमारा यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये इंफिनिटी तक। अब विषम संख्या क्या है, अब देखिए एक जो होती है सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो होती है विषम संख्या होती है। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो किसी और संख्या से ना कटे, मतलब किसी और संख्या से ना कटे, वह स्वयं से कटे, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। अब देखिए इतनी चीजें हमने आपको बता दी, अभाज्य संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। अब इसे 1 से 100 तक या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से कटे, वह एक वह स्वयं से कटे, वही संख्या क्या होती है, अभाज्य। जैसे यहाँ 11 है, 11 देखिए किसी संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी, ये स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। 2, अब पूछा है 2 जो है अभाज्य संख्या है भाज्य, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है भाज्य, बताइए। 2 जो होता है हमारा वह होता है अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या में आती है, यहाँ पे सम नहीं कहा है, हाँ अभाज्य। अभाज्य संख्या, ये बताओ किसी और संख्या से 2 कट सकती है, नहीं कटेगी, ये स्वयं से कटेगी व 1 से कटेगी। समझ गए, कोई भी संख्या जो स्वयं से कटे व 1 से कटे, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब पूछा जाए कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9 संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जाए 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, ध्यान दीजिए, ये सब रटने वाली चीजें हैं, क्वेश्चंस कभी कभी दे दिया जाता है। अब देखिए 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 10 ठी होती है। कितनी होती है, 10 होती है। अब देखिए, अब इतनी चीजें 1 से लेकर 25, 25 से 50, 50 से 100 निकल आया। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, इनको आपस में ऐड कर लीजिए, प्लस 9 6 15 10 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 1, ये है 13 है 17 है, तो कौन सी होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी 10 के बाद 11 आता है, क्योंकि जो 2 अंक की डिजिट जो चालू होती है 10 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 11 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 97, देख लीजिए। फिर उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 103, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, 3 अंकों की 101। ऐसे सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीजें पूछे गए हैं, इसलिए हमने ये चीजें बता दिया, आप इसे रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, कंपोजिट नंबर, ये चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या आपको पता हो गई, अभाज्य संख्या जैसे
3 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13 एंड सो। यही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे तो कटे, किसी और संख्या से भी कट जाएं, वही क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 3 5 7, भाज्य संख्याओं में सब आ जाता है। 9 11 10 11 12 एंड सो ऑन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी, ये चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। जो भाज्य संख्याएं हैं वह भाज्य संख्याएं 6 4 6 8 10 12, ये सब क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। अब देखिए सह-भाज्य संख्याएं क्या होती है। सह-भाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई जल्दी पढ़ाता नहीं ये सब चीजें। सह-भाज्य संख्याएं, जैसे कोई संख्या दी गई है x या a व b, ये कोई संख्या है। अब सह-भाज्य संख्या होती क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आ गए। सह-भाज्य संख्या के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई संख्या a व b दी गई हो, a व b दी गई हो, इसका महत्तम समापवर्तक मासा या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या है? महत्तम समापवर्तक। जिस दो संख्याओं का जो आपस में संख्या दी गई हो, उनका मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो वही क्या होती है? वही होती है सह-अभाज्य संख्या। जैसे यहां पे दो संख्याएं दी गई, 9 व 4। 9 व 4, इसका मासा क्या होगा? न तो इसमें से कॉमन आ सकता है, न तो इसमें से कोई एक संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों में से कॉमन है। कौन सी कॉमन आएगी आपकी? 1 आएगी। यही क्या होती है? हमारी सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई और संख्या दे दी गई, इसे कई संख्या दे दिया गया है, 8 2, अब देखिए ये 1 हो गया, 5 3 6 10। अब देखिए, अब इसमें से कौन सी सह-अभाज्य संख्या है? आप देख सकते हैं इसमें कॉमन होगा, 2 का कॉमन हो जाएगा, तो हमारा मासा कितना आ गया? इसमें 2। लासा मासा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर सिस्टम के बाद फिर से पढ़ाया जाएगा, एक बार पढ़ा दिया गया है। अब इसमें देखिए कोई सा कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने बताया सह-अभाज्य संख्या वही होगी जो दो संख्याओं में कॉमन कितना है, मतलब मासा कितना है उसका? 1 आए, वही क्या होता है? सह-अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे मासा 2 आया तो ये नहीं होगा। इसमें कितना आएगा? इसमें 1 आएगा मासा, तो ये हमारा सह-अभाज्य संख्या है। इसमें कितना आ जाएगा? 5 आएगा मासा, तो ये हमारा सह-अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप लिख लीजिए। या रियल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा वास्तविक संख्या, ताकि ये चीजें हमने इसलिए छोड़ दी यदि ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चालू किया जाए तो कहाँ से आपका चालू हुआ था वो चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। और वास्तविक संख्याएं होती क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बहुत पहले पूछा जाता था। तो इसको थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट में इसको हम फिर से अच्छे से समझाएंगे। फिर इसके बाद जो संख्याएं, जो चीजें संख्या पद्धति से रिलेटेड है, चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके हम उसे पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बना है वो कैसा बना है, अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो है दोस्तों इसी से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा जो चीज़ें मैंने समझाया है, बुक उठाइएगा, जो चीज़ें मैंने सम विषम सब जो चीज़ें बताई हैं उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं आ रहा, नहीं आएगा, बट ये सब चीज़ें रेलवे में पूछी जाती हैं। और आपको ना यकीन हो तो आप बुक उठाइएगा, ये सब चीज़ें दी गई होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं नंबर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत दूर जाना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।